इंडिका कहां से है? कैनाबिस इंडिका कहां से है? प्लांट से है। एसिड फास्ट कहां से है? केमिकल से है। लेक्सिस कहां से है? पॉइजन से है। कोनियम कहां से है? पॉइजन से। तो उसने आपको कितने अल्टरनेटिव दिए, इतने अच्छे। जैसे एक आंख दी तो दूसरी, एक गुर्दा दिया तो दूसरा गुर्दा भी दे दिया, एक कान दिया तो दूसरा कान भी दे दिया, एक हाथ दिया तो दूसरा हाथ भी दे दिया, एक नाक का नथना बंद हुआ तो दूसरा भी चलेगा। तो अल्टरनेटिव सिस्टम उसने दिए आपको। तो मैं टॉपिक्स पहले आने से पहले मैं आपको एक मैकेनिज्म समझाना चाह रहा था कि सबसे पहले हम लॉ ऑफ नेचर को देखेंगे, फिर लॉ ऑफ रिलीजियस है, फिर लॉ ऑफ कंट्री है, फिर लॉ ऑफ सोसाइटी है, फिर पर्सनल लॉ है, फिर एक ह्यूमन लॉ है, एक लॉ है। जैसे मैंने ब्रेन के केमिकल्स बताए आपको, ये ब्रेन के जो केमिकल्स अगर कम और ज्यादा हो जाते हैं तो फिर साइकोसिस होगा। इन तमाम चीजों की जब खिलाफवर्जी होगी तो क्या होगा? नफ्सियाती अमराज जन्म लेंगे। नेक्स्ट, अभी मैं टॉपिक से आने पहले मैं 2-4 दवाइयां आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। मतलब मैं एक लंबी तमीद बांध के आया हूं, लॉ ऑफ नेचर से लेके नीचे पर्सनल लॉ तक आया हूं, फिर मैंने बॉडी के केमिकल्स को दिया, फिर हम थोड़ा सा, ये तो हमने एक इटियोलॉजी देखी, ये कॉजेटिव फैक्टर देखे कि क्या क्या वजह है हमारे नफ्सियाती बीमारियों के, किस तरह हम उनको ठीक कर सकते हैं, ये तो वो सबब है। लेकिन अब अगर आप अपनी दवाइयों की जो ड्रग पिक्चर है उसको अगर हम देखते हैं, दवाइयों की जब हम ड्रग पिक्चर को देखते हैं तो फिर आपको फिर मजा आएगा। एक तो तस्वीर आपने वो दिमागी खराबियों की देखी ना, कि डोपामिन कम हो जाता है तो क्या बंदा होता है, बंदा फुसरदा हो जाएगा, उसको किसी चीज में दिल नहीं लगेगा, मायूसी होगी, कमरा बंद करके लेटा होगा, किसी से बात नहीं करेगा, मिलना जुलना नहीं छोड़ा। तो ये क्या है? वो एक केमिकल की प्रोडक्शन कम होगी। उसकी प्रोडक्शन के बहुत सारे वजूहात हैं, वो क्यों कम होगी, उसको हमने सोशल बिहेवियर को पे नजर रखी, उस पर हमने नजर रखी। लेकिन मैं आपको कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि टाइम मेरे पास थोड़ा, वो करना तो मैं बड़ी माइंड की बड़े बड़े मजे की दवाइयां, लेकिन मैं कुछ दवाइयों को आपके सामने रखता हूं। हायोसैमस को वो कहता है डिस्टर्ब द नर्वस सिस्टम प्रोफाउंडली, गहराई से, प्रोफाउंडली गहरी तरह से, कि ये आपके नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती। हायोसैमस डिस्टर्ब द नर्वस सिस्टम प्रोफाउंडली। नर्वस सिस्टम कहां से जनरेट होगा? दिमाग से हो रहा है। It is as if some diabolical prevented its function. Diabolical force took the possession of the brain and prevent its function. वो कहता है कि ये शैतानी कुव्वत जो है दिमाग पे कब्जा कर लेती है और दिमाग के फंक्शन जो भी हैं उनको रोक देती है। हायोसैमस क्या करती है कि आपके दिमाग के नर्वस सिस्टम पे गहराई से असर करती है, और क्या करती है? ये शैतानी, अच्छी नहीं, शैतानी कुव्वत दिमाग पे कब्जा कर लेती है और उसके बाद क्या करती है? उसके फंक्शन को प्रिवेंट कर देती है, रोक देती है। और ये मैं कहां से उठाया है? मैंने उठाया है बोरक से, काम मटीरियल मेडिका से, और बड़ी अथॉरिटी है बोरक। इट कॉज परफेक्ट पिक्चर ऑफ मेनिया ऑफ ए क्रूरसम एंड एब्सेंस ऑफ कैरेक्टर। वो कहता है कि ये परफेक्ट पिक्चर है। परफेक्ट पिक्चर है क्या? दीवानगी की। और दीवानगी क्या होती है? जो अननेचुरल होती है, जो
हम यहां सारे बैठे हैं, एक लेक्चर सुन रहे हैं और एक बंदा उठ के नाचना शुरू कर दे, एक बंदा कुर्सी उठा के दूसरे को मारना शुरू कर दे, दिस इज द मैनिया। तो इसका मतलब है जो बंदा अगेंस्ट द सिचुएशन जा रहा है, तो दिस इज द हाइपोथैलेमस। और उसने देखो कितना कि वो कहते हैं वहां उसने कब्जा जमा लिया है, बैठ गई है आके। और अक्सर आपको ये मरीज नजर आते हैं। मेरे पास एक लड़की आती थी, हमारे पास काम करता है वो, उसकी बेटी थी, उसको 3-4 बंदे पकड़ के अंदर लाते थे और वो मां को भी गालियां देती थी, बाप को भी, जो भी उसके सामने आया ना उसको गालियां ही देती थी। मैंने उसको और पकड़ के 4 बंदे उसको पकड़ के मेरे क्लिनिक पे लाते थे। तो मैं हाइपोथैलेमस सीएम की उसकी एक डेज दी। आप यकीन मैंने ऐसे आती है, लगता है कि जिंदगी में इसने कभी गाली दी होगी। सर पे दुपट्टा होगा, आराम से आगे बैठेगी। तो वो जो कब्जा था ना दिमाग पे, वो जब हटा तो पेशेंट नॉर्मल हो गया। दिस इज द साइकोसिस। एक दवाई अगर आप समझ लें, मैं कहता हूं एक दवाई हाइपोथैलेमस ही हम समझ लें ना, एक दवाई हाइपोथैलेमस, इसका ये हिस्सा समझ लें और इसकी हर लाइन और हर लफ्ज मजे का है और पढ़ने वाला है। इसका हर लफ्ज जो है ना एक बहुत बड़े मायने रखता है कि वो जालिम होगा, एब्सेंस करेक्टर होगा, inclined to be unseemly and immodest in act, कि अपने तमाम अमल जो है ना उसके गलत होंगे। जेस्चर्स, उसके जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशन अजीब अजीब शक्लें बताएगा। एक जैसे हम सारे नॉर्मल बैठे, इसके नॉर्मल जेस्चर नहीं होंगे। एंड वेरी टॉकेटिव, बोलता जाएगा। एंड परसिस्ट इन स्टेपरिंग हरसेल्फ, और अपने आप को कोसेगा। और अनकवरिंग जेनेटल, अपने जेनेटल सिस्टम को अनकवर करेगा। अनकवर कौन करेगा? जिसके दिमाग पे की शैतानी कुव्वत बैठ गई। इज ए जेलियस, अफ्रेड ऑफ बीइंग ए पॉइजन। और वो ये बोले, अक्सर आपके पास मरीज कहते हैं नहीं जी मुझे शक है, मुझे ना कोई जहर दे देगा। एंड नर्वस एजिटेशन, हेंस टाइफाइड एंड अदर इंफेक्शन विद कम विगल, ट्रेमुलस वीक। अब देखें मेंटल सिम्टम है, लेकिन एक इन्फेक्शियस सिम्टम भी आ रही है। हाइपोथैलेमस की जो मेन थीम बयान कर रहा है कि वो दिमाग पे आके बैठ जाती है और दिमाग के सारे फंक्शन को कैप्चर कर लेती है, लेकिन इसका रोल एज ए इन्फेक्शियस डिजीज भी है कि ये टाइफाइड की भी तरफ जाएगी। ट्विचिंग, टेंडन मतलब कांपना, मसल की ट्विचिंग, स्पाज्मोटिक इन्फेक्शन एंड जनरली डिलीरियम, नॉन इन्फ्लेमेटरी सेरेब्रल एक्टिविटी, टॉक्सिक गैस्ट्राइटिस। तो मैं कहने का मकसद यह है कि दुनिया की किसी साइंस में इस तरह से किसी दवाई की प्रूविंग नहीं है। साइकेट्री की ना 10-15-20 दवाइयां हैं, 10-15-20 दवाइयां हैं आपके पास। तो मैंने कहा कि 278 सफ़ात है माइंड पे रेपटी के अंदर, 278 सफ़ात हैं, सिर्फ हम पढ़ते नहीं हैं। सिर्फ मैं कहता हूं एक दवाई बंदा लेके बैठ जाए ना, हाइपोथैलेमस ही, एक दवाई स्ट्रामोनियम ही लेके बैठ जाए, क्लिनिक उसका फिर भी चलेगा, सारे पागल आएंगे, उनको देता जाएगा तो वो ठीक होते जाए। और एक जगह तो उसमें लिखता है कि हनीमन खुद कहता है कि दुनिया में जो तीसरा हिस्सा है पागलों में, तो वो तो सारे वैरायटी एल्बम के हैं। तो पागल अगर तीसरा हिस्सा भी आप ठीक कर लेते। और एक जगह लिखा है, कैंट लिखता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा 3 हिस्से तो पागल जो होते हैं वो ट्यूबरकुलोसिस के होते हैं। तो ये 5, 7, 10 दवाइयां भी अगर आप लेके बैठ जाते हैं तो आप तो दुनिया में धूम मचा देंगे। लेकिन हमने इतनी गहराई से कभी हाइपोथैलेमस भी नहीं पढ़ी होगी, कि पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी।
एक और दवाई लाएंगे। आप बोर तो नहीं हो रहे? अच्छा, स्टामोनियम धतूरा, इसकी फिजिकली बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इसकी, और अक्सर ये धतूरा जो है ना, इसके जो उसको कहते हैं, ये लोग कहते हैं बड़े मजाया बन जाते हैं जो इसको सूंघते हैं या उसको इस्तेमाल करते हैं। द एंटायर फोर्स ऑफ द ड्रग्स सीम टू बी एक्सपेंड ऑन द ब्रेन। अब फिर ये कहता है कि इसकी तमाम तर जो फोर्स है वो ब्रेन पे असरअंदाज होती है। थॉट द स्किन एंड थॉट एंड द सॉम डिस्टर्बेंस सप्रेस सेक्रीशन। जो मैंने कहा कि हेयरिंग लॉ ये कहता है कि आप ऊपर से नीचे ठीक होते हैं, और हेयरिंग लॉ ये भी कहता है कि जब आप ऊपर से ठीक ना होंगे तो नीचे से बीमारी हो जाएगी, तो तब भी आपका ब्रेन पकड़ा जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले हैं कि दिमागी अलामात जिस्मानी अलामात पैदा कर सकती है, और जिस्मानी अलामात दिमागी अलामात पैदा कर। जब सिक्रीशन सप्रेस होगी, स्टामोनियम का काम यह है कि आपकी सिक्रीशन को सप्रेस करेगा। बॉडी की सिक्रीशन को जब सप्रेस करेगा तो उसके अंदर मसाइल पैदा होगा, और स्टामोनियम जब पोटेंसी में देंगे तो सिक्रीशन को बहाल करेगा। सेंसेशन एज द लिम्स वर सेपरेट फ्रॉम द बॉडी। ये एक नॉर्मल इंसान के ये तो नहीं ना एहसासात कि जो मेरा जिस्म जो है वो मेरी बॉडी, मेरी टांगें बॉडी का हिस्सा नहीं है, उससे अलग है। तो दिस इज नॉट नॉर्मल, especially of the muscles of the expression of the locomotor, gyratory and graceful motion, Parkinson। वो भी पार्किंसन में मैंने आपको कहा ना कि पंग, दुनिया में एक रिसर्च हुई है, जो पंग पीने वाले हैं या जो चेस पीने वाले हैं, इनको पार्किंसन नहीं होता, और पार्किंसन जिनको होता है उनको चर्च की सिगरेट पिलाए जाते हैं। तो आपके पास तो ये दवाई मौजूद है, कैनाबिस इंडिका, कैनाबिस सटाइवा, ये तो उसी से बनती है। थोड़ा सा आगे चलें। अब इसका माइंड जरा आप देखें, स्टामोनियम का साइकोसिस मैं ये निश्चित मैं इसलिए समझता हूं कि बड़ी आम है। हालांकि ये मेरा रूटीन का लेक्चर था, कोई वैसे तो हम स्पिरिचुअलिज्म पे लेक्चर देते हैं, चूंकि आ गया था साइकेट्रिक, हमारा जो ट्रीटमेंट का इमरजेंसी ट्रीटमेंट का पार्ट आ गया था, तो इसलिए हमने कहा कि माइंड डिवोट का मतलब डीप रिलीजियस फीलिंग, जो किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता। कहता मैं सुन्नी हूं तो मैं देवबंदी को बर्दाश्त नहीं करता, मैं मुसलमान हूं तो मैं ईसाई को बर्दाश्त नहीं करता, मैं ईसाई हूं तो। ये इन सब की दवाई कौन सी है? ये स्टामोनियम। और दुनिया में हम नफ्सियाती अमराज क्या इससे नहीं जन्म लेते कि आप एक रिलीजियस मीनिया के शख्स से खौफजदा हैं और आप बीमार हो गए, और क्या हम इससे उसके मसाइल को हम कम करने की सलाहियत नहीं रखते? और आप होम्योपैथी का दुनिया के सामने अगर ये चेहरा रखते हैं कि हम सोशल बिहेवियर को ठीक करने की सबसे ज्यादा सलाहियत रखते हैं, तो मैं ये देखता हूं कि दुनिया किस तरह होम्योपैथी की तरफ राग़िब होती है। जो जाके वहां पत्थरों पे जाके मनते मानते हैं या कब्रों पे जाके मनते मानते हैं, वो आपकी तरफ दौड़ेंगे कि इनके पास कोई सलाहियत है इसको ठीक करने की। और वो इतनी बड़ी, मैं आपको यह बताऊं कि आप स्टामोनियम को पढ़ लें, आप आयोसेमस को पढ़ लें, आप इग्नेशिया को पढ़ लें, आप कैनाबिस इंडिका को पढ़ लें, आप ओरोमेड को पढ़ लें, आप नेट्रोमेड को पढ़ लें, ये स्टेफिस एगेरिया को पढ़ लें, आपके सारे बिहेवियर्स की चेंजेस, जो ब्रेन की कंपल्शन है उसको बाप भी समझाता है, उसको बेटा भी समझाता है, उसको मजहबी लीडर भी समझाता है, वो वलियों पैगंबरों से भी नहीं समझता, क्योंकि उसकी ब्रेन की केमिकल की कंपल्शन है। भाई उसके अंदर डोपामीन है, आप सारा दिन उसके साथ सुदगी की बातें कर रहे हैं, ओ नहीं यार जन्नत तुम्हें मिलेगी, ओ नहीं यार तुझे हो जाएगा, तू आ यार मैं तुझे, ओ यार डोपामीन ही नहीं बन रहा तो उसकी अफसुर्दगी आप कैसे कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। डोपामीन केमिकल ऐसा है कि जिसकी नॉर्मल फंक्शन होगा उसके बॉडी के अंदर तो फिर वो खुश होगा ना।